हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, जीएस सिलेक्शन सीरीज हमारी चल रही है एंड इस सीरीज में पिछला वीडियो हमने डिस्कस किया था म्यूजिशियन एंड इंस्ट्रूमेंट का पार्ट 1। आज के सेशन में हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। सरोद, वीणा, वायलिन, सितार, बांसुरी, घटम, नादस्वरम, रबाब और ड्रम्स। काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम 9 इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस कर चुके हैं एंड इंपॉर्टेंट म्यूजिशियंस की भी हमने बात करी। आज के इस सेशन में ये 8 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन का नाम भी हम याद रखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले आप इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इवन इस सीरीज के सभी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन एंड मॉक टेस्ट लगाने का ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में दे रखा है। अगर आपने अभी तक कोर्स एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल कर सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा सरोद। सरोद क्या है? सरोद एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। इसकी आवाज़ बहुत ही गहरी और गंभीर होती है, डीप एंड सीरियस। जब हम इसके सबसे फेमस प्लेयर की बात करते हैं तो सबसे पहला और बड़ा नाम आता है उस्ताद अमजद अली खान का। संगीत की दुनिया में इन्हें आदर से सरोद सम्राट भी कहा जाता है। भारत सरकार ने इन्हें साल 1991 में पद्म भूषण और साल 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। उस्ताद अली अकबर खान भी एक बहुत ही फेमस सरोद वादक हैं। इन्होंने सरोद को वैश्विक स्तर पर पॉपुलराइज किया। इन्हें साल 1989 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था, उस्ताद अली अकबर खान को। इसके अलावा अगला नाम आता है अलाउद्दीन खान का। ये सरोद जगत के एक बहुत ही बड़े लेजेंड माने जाते हैं। 1958 में इन्हें पद्म भूषण और 1971 में पद्म विभूषण मिल चुका है। अगला नाम आता है बुद्धदेव दासगुप्ता का। यह भी एक बेहद प्रसिद्ध सरोद प्लेयर है जिन्हें साल 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये हमने इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन डिस्कस करे, सरोद वादक डिस्कस करे। अगला जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो आता है वीणा। भारत का सबसे प्राचीन और पवित्र वाद्य यंत्र है। वीणा मुख्य रूप से दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत में इस्तेमाल होने वाला एक प्रमुख स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। वीणा में अगर हम बात करें फेमस प्लेयर की तो पहला नाम आता है इमानी शंकर शास्त्री का। ये वीणा के बहुत ही प्रसिद्ध प्लेयर थे जिन्हें 1973 में पद्मश्री मिल चुका है। एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट ध्यान रखिएगा, भारत के मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी बहुत ही बेहतरीन वीणा बजाते थे। एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है कि कलाम साहब किस वाद्य यंत्र के शौकीन थे, तो ध्यान रखिएगा वीणा। अगला देखिए नाम आता है रमणी रंगन का। वीणा वादन की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तमिलनाडु के रमणी रंगन ने साल 2022 में संगीत नाट्य अकादमी अमृत पुरस्कार भी जीत रखा है। तो ये फेमस प्लेयर मैंने आपको बताया, इमानी शंकर शास्त्री, एपीजे अब्दुल कलाम और रमणी रंगन। नेक्स्ट देखिए इंस्ट्रूमेंट आता है वायलिन। वायलिन भी एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक के साथ साथ आज के फ्यूजन म्यूजिक में भी बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज होता है। फेमस प्लेयर की बात करें तो पहला नाम आता है MS गोपाल कृष्णन। ये वायलिन के एक बहुत ही प्रसिद्ध और दिग्गज प्लेयर थे जिन्हें पद्मश्री और साल 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया चुका है। अगला नाम आता है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। ये वायलिन के एक और ग्लोबल आइकन। इन्हें साल 1988 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और अभी हाल ही में 2025 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया है। बहुत ही लेटेस्ट में इन्हें पद्म विभूषण मिला है, इसलिए ध्यान रखिएगा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। अगला नाम आता है, यह भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, TN कृष्णन। इन्होंने भी वायलिन वादन में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, जिसके लिए उन्हें साल 1973 में पद्म भूषण और साल 1992 में पद्म विभूषण मिल चुका है। तो ये हमने वायलिन वादक की बात करी। अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है सितार। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का एक बहुत ही लोकप्रिय हिस्सा है। सितार के सबसे बड़े लेजेंड की बात करें तो जब भी सितार की बात होगी, संगीत के सबसे महान उस्ताद पंडित रविशंकर का नाम सबसे पहले आता है। इन्होंने सितार को वैश्विक स्तर पर एक नई ऊंचाई दी है। साल 1999 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है, पंडित रविशंकर को। एक और चीज ध्यान रखिएगा, पंडित रविशंकर पहले भारतीय थे, फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने साल 1968 में संगीत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड जीता था। इनका एक बहुत ही ऐतिहासिक और फेमस एल्बम है वेस्ट मीट्स ईस्ट। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला आता है, देखिए यहाँ पर नाम उस्ताद विलायत खान का। ये भी सितार के एक बहुत ही बड़े मैस्ट्रो थे, लेकिन इनसे जुड़ा हुआ एक बहुत ही अनोखा फैक्ट है। इन्होंने साल 1964 में पद्मश्री और 1968 में पद्म भूषण को स्वीकार करने से मना किया था। इतना ही नहीं, साल 2000 में जब इन्हें पद्म विभूषण दिया जा रहा था तो इन्होंने उसे भी ठुकरा दिया था। इनका मानना था कि पुरस्कार देने वाली कमेटी संगीत की सही समझ नहीं रखती है। तो उस्ताद विलायत खान का संबंध है सितार से। अगला नाम आता है अनुष्का शंकर। ये पंडित रविशंकर जी की सुपुत्री है और अपने पिता की तरह ही एक बहुत ही शानदार और प्रसिद्ध सितार प्लेयर हैं। इसके अलावा बुद्धादित्य मुखर्जी, शाहिद परवेज खान,
अरविंद पारीक और हरशंकर भट्टाचार्य भी सितार के बहुत बड़े नाम हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं जिसकी धुन सुनते ही मन बिल्कुल शांत हो जाता है, वो है बांसुरी, फ्लूट। तो बांसुरी एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, यानी इसे हवा के प्रेशर या फिर फूंक से बजाया जाता है। जब भी बांसुरी का नाम आएगा, भारतीय संगीत के सबसे महान लेजेंड का नाम सबसे ऊपर होगा, हरिप्रसाद चौरसिया। इन्हें साल 1992 में पद्म भूषण और साल 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो इनसे रिलेटेड एग्जाम के अंदर 10 से 15 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। हरिप्रसाद चौरसिया नाम आए मतलब बांसुरी वादक। ओके, इन्हें फ्रांस का बेहद प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर डेज आर्ट्स एट डेस लेटर्स मिल चुका है, ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। इसके अलावा पन्नालाल घोष जिन्हें संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, एन रमणी इन्हें पद्मश्री और संगीत कलानिधि पुरस्कार मिल चुका है, एंड टी.आर. महालिंगम भी बांसुरी के बहुत ही बड़े लेजेंडरी एक्सपोनेंट माने जाते हैं। तो बांसुरी वादक में हमने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हरिप्रसाद चौरसिया का नाम देखा। इसके बाद में पन्नालाल घोष से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, एन रमणी का नाम भी बहुत ही फेमस है, एंड टी.आर. महालिंगम। अगला इंस्ट्रूमेंट आता है घटम। ये इंस्ट्रूमेंट दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसकी थाप पूरी दुनिया को नचा देती है। ये एक पर्कशन इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ताल वाद्य है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम मिट्टी का एक घड़ा होता है, बेसिकली क्ले पोट होता है, जिसे एक खास तकनीक से बजाया जाता है। इसके सबसे महान प्लेयर की बात करें तो वो है विक्कू विनायक कर्म। इनके पूरे नाम की बात करें तो वो है थेट्टाकुडी हरिहर विनायक राम। इन्होंने साल 1991 में प्रसिद्ध एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। इन्हें पद्मश्री पद्म भूषण भी मिल चुका है, ध्यान रखिएगा, विक्कू विनायक कर्म। इसके अलावा गिरिधर उडुप्पा का नाम भी आता है। घटम के एक बहुत ही प्रसिद्ध प्लेयर हैं जिन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार भी मिल चुका है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट क्लियर रखिएगा, घटम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत में यूज होता है। ये हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में कॉमनली यूज नहीं किया जाता है। अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है नादस्वरम। नादस्वरम भी शहनाई की तरह एक विंड इंस्ट्रूमेंट है जो कि साउथ इंडिया के कल्चर में बहुत ही गहरा स्थान रखता है। इसे दक्षिण भारत में मंगल वाद्य कहा जाता है। यही कारण है कि इसका उपयोग मुख्य रूप से मंदिरों और जितने भी शुभ कार्य होते हैं, शादियां होती है, वहां पर अनिवार्य रूप से किया जाता है। इसके सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में नील स्वामी पिल्लई, राजरत्नम पिल्लई और शेख चिन्ना मौलाना का नाम सबसे ऊपर आता है। तो 3 आपको देखिए म्यूजिशियन का नाम याद रखना है जो कि नादस्वरम से संबंधित है, नील स्वामी पिल्लई, राजरत्नम पिल्लई और शेख चिन्ना मौलाना। क्लियर। अगला एक और इंस्ट्रूमेंट आता है रबाब। ये एक बहुत ही प्राचीन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। अकबर के नवरत्न में शामिल संगीत के सम्राट तानसेन स्वयं एक बेहतरीन रबाब प्लेयर थे। रबाब वर्तमान में हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान का नेशनल इंस्ट्रूमेंट भी है। सबसे जरूरी बात, इसी रबाब को आज के आधुनिक सरोद इंस्ट्रूमेंट का पूर्वज भी माना जाता है, यानी रबाब से ही आगे चलकर सरोद का विकास हुआ। अगला और आखिरी इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर लेते हैं ड्रम्स। ड्रम जो है आज के मॉडर्न और फ्यूजन म्यूजिक में युवाओं के बीच बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। भारत में ड्रम की जब भी बात होती है तो एक ही नाम गूंजता है, वो है शिवमणि का। ये अपनी हाई एनर्जी परफॉर्मेंस और ड्रम बजाने के अनोखे अंदाज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। कौन? शिवमणि। भारत सरकार ने इन्हें साल 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। तो ये हमने यहाँ पर 8 से 9 इंस्ट्रूमेंट और डिस्कस करे पार्ट 2 के अंदर। इससे पहले पार्ट 1 में भी हमने लगभग 9 इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करे थे। तकरीबन 18 इंस्ट्रूमेंट अगर आप क्लियर कर लेते हो और उनके एक दो एवरेज अगर हम पकड़ें म्यूजिशियन का नाम, तो तकरीबन हो जाते हैं 35 म्यूजिशियन के आसपास। बस आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन क्लियर रखना है। मैक्सिमम 90% जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी में से ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा 10% ऐसा हिस्सा है जो बहुत बड़ा है और जहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ही कम पूछे जाते हैं। मतलब वो 10% पूछे जाने वाला जो हिस्सा है ना, वो बहुत बड़ा है। अगर उसको कवर करने जाओगे तो ये मेन 90% जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं ये आप गलत कर बैठोगे। ठीक है, तो हमको फोकस किस पे रखना है? इस 90% पे रखना है जो मैंने आपको बताया है। चलिए अब आ रही है फ्रेंड्स टेस्ट की। हमने अच्छे से थ्योरी सेक्शन कवर किया है। अब देखते हैं पिछले 3-4 सालों के अंदर अलग अलग एग्जामों में इस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान जिन्हें सरोद सम्राट कहा जाता है, उनको किस वर्ष भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? कब दिया गया था? 2001 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1968 में वेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय दिग्गज कौन थे? पंडित रविशंकर। हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। महान सितार वादक पंडित रविशंकर पहले भारतीय थे जिन्होंने साल 1968 में मशहूर एल्बम वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए संगीत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मान ग्रैमी अवार्ड जीता था। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस महान सितार वादक ने 1964 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण और बाद में वर्ष 2000 में पद्म विभूषण को स्वीकार करने से मना कर दिया था?
तो वो थे उस्ताद विलायत खान। हमने बात करी थी, इन्होंने इन पुरस्कारों को लेने से मना कर दिया था। नेक्स्ट आता है घटम, जो कि मुख्य रूप से कर्नाटक संगीत में उपयोग होने वाला मिट्टी का घड़ा है। उसके प्रसिद्ध वादक विक्कू विनायक कर्म ने किस एल्बम के लिए 1991 में ग्रैमी अवार्ड जीता था? किस एल्बम के लिए? प्लेनेट ड्रम के लिए। बी आंसर। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के शौकीन थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम वीणा बजाने के शौकीन थे। कर्नाटक और फ्यूजन संगीत से जुड़े प्रसिद्ध वायलिन वादक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो बिल्कुल लेटेस्ट में इन्हें दिया गया है 2025 में। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को फ्रांस के किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया चुका है? तो कौन सा अवार्ड? ऑर्डरे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर से इन्हें सम्मानित किया चुका है। बी आंसर। सरोद वाद्य यंत्र से जुड़े किस दिग्गज को 1971 में पद्म विभूषण और 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो सरोद वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं अलाउद्दीन खान। सी आंसर। 2022 में संगीत नाट्य अकादमी अमृत पुरस्कार जीतने वाले वीणा वादक रमणी रंगन का संबंध किस राज्य से है? तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इस चीज को आप क्लियर रखिएगा। टीएन कृष्णन, जिन्हें 1992 में पद्म विभूषण और 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो टीएन कृष्णन वायलिन वादक। हमने डिस्कस किया था। बुद्धादित्य मुखर्जी, शाहिद परवेज खान और अरविंद पारिक का संबंध मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से है? तो ये प्रमुख सितार वादक हैं। पन्नालाल घोष और टीआर महालिंगम का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से है? तो ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक। पन्नालाल घोष, टीआर महालिंगम दोनों ही भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बहुत ही प्रतिष्ठित और लेजेंडरी बांसुरी वादक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित गिरिधर उडुप्पा किस ताल वाद्य से संबंधित हैं? किसे संबंधित हैं? ये घटम से संबंधित हैं। सरोद को लोकप्रिय बनाने वाले उस्ताद अली अकबर खान और बुद्धदेव दास गुप्ता किस प्रकार के वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो किस प्रकार के वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट टाइप के वादक हैं? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, तंतु वाद्य। सी आंसर। सरोद जो है ये वाद्य यंत्र को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने वाले उस्ताद अली अकबर खान और बुद्धदेव दास गुप्ता दोनों ही तंतु वाद्य मतलब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी के शानदार खिलाड़ी हैं। सी आंसर। प्रसिद्ध सितार वादिका अनुष्का शंकर इनमें से किस दिग्गज संगीतकार की पुत्री हैं? तो ये पंडित रविशंकर जी की सुपुत्री हैं, डॉटर हैं। भारत रत्न विजेता हैं पंडित रविशंकर। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र नादस्वरम को किस श्रेणी में रखा जाता है जिसका उपयोग मंदिरों और शुभ कार्यों में होता है? तो हमने बात करी थी कि नादस्वरम को दक्षिण भारत में मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर मंगल वाद्य। शेख चिन्ना मुलाना, नील रत्नम पिल्लई और राज रत्नम पिल्लई का संबंध मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से है? तो ये नादस्वरम से संबंधित हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन किस वाद्य यंत्र के निपुण वादक थे जो मुख्य रूप से अफगानिस्तान का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र है? तो वो है रबाब। अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें सबसे चमकीले सितारे संगीत सम्राट तानसेन प्राचीन तंतु वाद्य रबाब के बहुत ही निपुण वादक थे। ये जो इंस्ट्रूमेंट है रबाब वर्तमान में अफगानिस्तान का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र भी है। अगला क्वेश्चन आता है, प्राचीन तंतु वाद्य रबाब को आधुनिक काल में किस वाद्य यंत्र का पूर्वगामी माना जाता है? तो इसे सरोद का पूर्वगामी माना जाता है, मतलब पूर्वज कहा जाता है। फ्यूजन संगीत और हाई एनर्जी परफॉर्मेंस के लिए मशहूर ड्रमर शिवमणि को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैंने ड्रम से रिलेटेड आपको एक ही म्यूजिशियन का नाम बताया था, शिवमणि, और उन्हें किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री दिया गया? यहाँ पर ऑप्शन में बताना है 1994, 1998, 2014 या फिर 2019। तो ये हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अलग अलग एग्जामों में पिछले 3-4 सालों में जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए सारे क्वेश्चंस हमने लिए और सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए। अगर आप बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करते हो ना तो कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। वही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। बस यही है कि थोड़ा आपको अवेयर होना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस लगातार करना पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए ही मैंने आपको मेरे कोर्स में मॉक टेस्ट का ऑप्शन दे रखा है मैंने, कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करो। अगर आप 5-6 बार इन क्वेश्चंस को लगा लोगे ना और एग्जाम से पहले एक बार फिर से लगा के चले गए तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन जो होते हैं वो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। बस यही है कि आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपने 100 आवर्स जीएस का मेरा कोर्स एनरोल नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है, बहुत सारे बच्चों ने लिया है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर भी ऑप्शन है एनरोल करने का, वहाँ से कर सकते हैं। 100% दोस्तों आपको फायदा ही मिलने वाला है, तो जाइए एंड जरूर चेकआउट करिएगा। यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं सीरीज़ के अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।